यदि आपको भी बार बार यूरिन की इच्छा होती है लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहता है, तो यह जो सिम्टम है यह इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेटाइटिस तो नहीं हो गया है। प्रोस्टेटाइटिस यानी वह कंडीशन जिसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, पुरुषों के अंदर ये जो ग्रंथि है वो पाई जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे स्थित होती है और यूरिथ्रा को घेरे हुए होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस वजह से आपको प्रोस्टेटाइटिस की शिकायत हो जाती है और उसमें आपको कुछ यूरिन से संबंधित कुछ आपको सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रोस्टेटाइटिस के बारे में कि आखिर प्रोस्टेटाइटिस जो होता है उसके ऐसे कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें। और उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे दो ऐसी खास मेडिसिन जो कि आपको प्रोस्टेटाइटिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, काफ़ी हेल्प करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर जब कभी भी इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके कारण आपको यूरिन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको आना शुरू हो जाती है। आपको यूरिन से संबंधित जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो इंडिकेट करती है कि कहीं आपको प्रोस्टेटाइटिस तो नहीं हो गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इसके खास सिम्टम्स की, ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें, तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है यूरिन करने में आपको जलन होना, यूरिन करने में आपको दर्द महसूस होना, डिसयूरिया की आपको शिकायत होना। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये समझ सकते हैं कि आपको प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आपको यूरिन जो होती है, यूरिन में आपको रुकावट फील हो सकती है, ऐसा लगेगा यूरिन रुक रहा है, लास्ट में यूरिन लगेगा कुछ बूंद बूंद आ रहा है, कुछ ड्रॉप्स गिर रही है। इसके अलावा यूरिन करने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, यूरिन का जो फ्लो होता है, फ्लो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है बीच बीच में, कभी ठीक आएगा, कभी वो कमज़ोर हो जाएगा और फिर आपको यूरिन करके आएंगे, आपको दोबारा से इच्छा होती है यूरिन करने की। अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो यह भी इंडिकेट करता है कि आपको प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा यूरिन थोड़ा सा गंदा सा आपको यूरिन आ सकता है, यूरिन में कभी कभी ब्लड देखने को मिल सकता है। आपको अंडकोश में या उसके जो मल द्वार और अंडकोश के बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पर आपको भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में भी आपको भारीपन या पेन महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ ही आपको जब आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में जब आपको इजेकुलेट होते हैं, जब आपका वीर्य निकलता है, उस कंडीशन में आपको पेन महसूस हो सकता है, दर्द का आपको आभास हो सकता है। इसके साथ साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सर्दी लगकर आपको बुखार आ सकता है, आपको बॉडी एक यानी बदन दर्द की आपको शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती है। उसके साथ ही साथ आपको यूरिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको होल्ड करने में आपको परेशानी आती है, आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। आपको आपको जैसे यूरिन की अर्ज होती है, आपको तुरंत भागना पड़ता है, ऐसा लगता है कि कहीं यूरिन निकल नहीं जाए। यह जो सारे सिम्टम्स हैं अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेटाइटिस तो नहीं हो गया है, आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गया है। लेकिन आपको अगर ऐसी संभावना है कि अगर आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं प्रोस्टेटाइटिस हो गया, तो उसमें मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आज आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि मैं अपने पेशेंट को अक्सर अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूं। वैसे तो इसमें और भी कई मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पर मैं शेयर करूँगा दो ऐसी खास मेडिसिन जो कि इसके अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सबल सेरुलाटा का मदर टिंचर। सबल सेरुलाटा का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने के लिए मैं अपने पेशेंट को देता हूँ। दूसरी जो इसमें मेडिसिन है जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट देती है वो है कैंथरिस 30। कैंथरिस 30 भी इस तरह की कंडीशन की एक खास दवा है, विशेष दवा है। कैंथरिस 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि सिम्टम्स को देखकर उसमें ध्यान में रखकर दी जाती है, तो इसमें और बेहतर परिणाम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।